तो कैसे हो सब। सुपीरियर संडे की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है, जहां पे हम बात करते हैं ऐसी चीजों के बारे में जिससे आम जनता को तो नहीं पर एक सुपर हीरो फैन को हमेशा फर्क पड़ता है। और आज भी हम बिना किसी देरी के इस हफ्ते में हुई मार्वल और डीसी की कुछ इंटरेस्टिंग बातों के बारे में बात करेंगे, जो कि एक सुपर हीरो फैन के लिए जानना काफी जरूरी है। और इसीलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं एमसीयू के बारे में, क्योंकि वहीं पे सारी चीजें होती है। और इसमें सबसे पहले बात करें तो एक्समैन ने कई सालों की मेहनत के बाद आखिरकार एमसीयू में अपना कदम रख दिया है, क्योंकि हम सभी ने रिसेंटली एक टीजर ट्रेलर देखा जहां पर लिखा था एक्समैन रिटर्न करेंगे एवेंजर्स डूम्सडे में। यार सच बोलो तो मुझे लगता है हमारा कमबैक भी एवेंजर्स डूम्सडे में ही होगा। पर वापस से अगर टीजर की बात करें तो यहाँ पे हमें 3 एक्समैन के फेमस कैरेक्टर दिखाए जाते हैं, जिसमें हमें प्रोफेसर एक्स, मैग्नेटो और गुस्से से भरा साइक्लोप्स देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये तीनों ही मरने की कगार पे है, क्योंकि यहाँ पे हमें दिखता है कि प्रोफेसर एक्स मैग्नेटो को एक अंतिम स्पीच दे रहे हैं और वहीं पे साइक्लोप्स ने अपनी आई की प्रोटेक्शन हटा दी है। अब साइक्लोप्स ये तभी करता है जब उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता और वो उसे एक सुसाइड की तरह इस्तेमाल करता है। मतलब यहाँ पे वो खुद तो डूबेगा ही पर तुमको भी साथ लेके डूबेगा। और अगर तुम इस इमेज को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे तुम्हें एक जाइंट फिगर दिखाई देगा। अब शायद यहाँ पे ये गैलेक्टस हो सकता है या फिर सेंटिनल्स का कोई अपग्रेड वर्जन, जिसको शायद भेजा है डॉक्टर डूम ने एक्समैन को खत्म करने के लिए। पर यहाँ पे चाहे जो भी बात हो, हमें एक तगड़ा फाइट सीक्वेंस जरूर देखने के लिए मिलेगा। अब इसके बाद बात करें तो स्पाइडरमैन 4 भी रिलीज होने वाली है इसी साल 31 जुलाई को, और इसमें हमें स्पाइडरमैन के साथ 2 फेमस कैरेक्टर्स यानी पनिशर और हल्क भी देखने के लिए मिलेंगे। पर इसके साथ एक तगड़ी कंफर्मेशन ये भी है कि यहाँ पे हमें ग्रीन हल्क के साथ एक ग्रे हल्क भी देखने के लिए जरूर मिलेगा, जो कि 7th हल्क होगा अपार्ट फ्रॉम ओजी ब्रूस बैनर, जिसको हमने पहली बार हल्क बनते हुए देखा था मार्वल में। अब यहाँ पे बात करें ग्रे हल्क की तो वो एक एंटी विलन टाइप का कैरेक्टर है, जो कि खुद के मोटिव और पैसों के लिए काम करता है, पर उसकी ताकत भी ग्रीन हल्क से कुछ कम नहीं है। और इसके साथ ही वो काफी ज्यादा कंट्रोल्ड और शांत हल्क है। पर अब यहाँ पे ये देखना बाकी है कि ग्रे हल्क के कैरेक्टर के साथ जस्टिफिकेशन होती है या फिर नहीं। अब इसके थोड़ा सा आगे चले तो एवेंजर्स डूम्सडे का एक और ट्रेलर लीक हो चुका है, और यहाँ पे हमें कुछ तगड़े कैरेक्टर्स यानी ब्लैक पैंथर, नेमर और फैंटास्टिक फोर से द थिंग भी देखने के लिए मिला है। अब एक्चुअली में यहाँ पे नेमर एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, क्योंकि वो असल में एक म्यूटेंट है, और हम सभी को ये पता है कि मार्वल का आने वाला सागा एक म्यूटेंट सागा होने वाला है, और इसके साथ ही एक्समैन भी अब एमसीयू में आने वाले हैं। तो ये बात काफी ज्यादा इम्पैक्ट डालेगी आने वाले एमसीयू के फ्यूचर में। पर यहाँ पे नेमर का होना इसलिए भी इतना इम्पैक्टफुल हो जाता है क्योंकि कॉमिक्स में नेमर को सूजन से प्यार हो जाता है और उसके पीछे वो बावला सा हो जाता है। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि फैंटास्टिक फोर की शिप लैंड हुई है वकांडा में, तो शायद वहीं से नेमर की गंदी नजर उस पे पड़ेगी और उसके बाद सारा कांड शुरू होगा। अब इसके साथ ही मार्वल की एक नई सीरीज यानी वंडर मैन भी आने वाली है 27 जनवरी को, और इसके लिए फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि वंडर मैन यहाँ पे एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि काफी पावरफुल और काफी मजेदार सुपर हीरो है। अब इस सीरीज की यहाँ पे टाइमलाइन की बात करें कि ये कहाँ पे सेट होती है, तो ये भी एमसीयू वालों ने हमें बताया है कि ये सीरीज सेट होगी थॉर लव एंड थंडर और कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के बीच में। अब इसका सीधा सा मतलब यहाँ पे ये होता है कि ये सीरीज फेज 6 की शुरुआत होगी। पर यहाँ पे ये देखना भी बाकी है क्या ये सीरीज फैंस के दिलों में अपनी जगह बना पाती है या फिर नहीं। पर क्या तुम इस सीरीज के लिए एक्साइटेड हो या फिर नहीं, जल्दी से कमेंट्स में बताना। अब इसके आगे बात करें तो एवेंजर्स डूम्सडे में डॉक्टर डूम आखिर क्यों सभी को मारना चाहता है, आखिर उसको सबको मारने का मोटिव क्या है। शायद इसका रीजन हमें पता चल चुका है। अब जैसे इन्फिनिटी सागा में थैनोस का मोटिव था सभी की पॉपुलेशन को आधी कर देना, ताकि उनके प्लेनेट का हाल भी वैसा ना हो जैसे कि थैनोस के प्लेनेट का हुआ था, यानी रिसोर्सेज की कमी होना, वैसा कहीं और यूनिवर्स में ना हो। पर डॉक्टर डूम का मोटिव यहाँ पे शायद पूरी तरह से अलग है। अब कुछ तगड़े रूमर्स की माने तो उनका कहना है कि डॉक्टर डूम एक तगड़े रिवेंज पे है, जहाँ पर डॉक्टर डूम ने अपनी अर्थ इनकर्जन की वजह से खो दी और साथ में सभी अपनों को भी, और इसी वजह से यहाँ पे डॉक्टर डूम सभी मल्टीवर्स को साथ में मिलाने की कोशिश कर रहा है। और अगर वो यहाँ पे कामयाब नहीं होता है तो कम से कम सभी अर्थ को मिटा सके, यानी डॉक्टर डूम यहाँ पे सभी यूनिवर्स का बलिदान देने के लिए तैयार है, ताकि उसका सिर्फ यहाँ पे एक यूनिवर्स बच सके। और इसी वजह से यहाँ पे थैनोस तो काफी बेटर है डॉक्टर डूम से, और इसके साथ ही काफी सारे पुराने कैरेक्टर्स अपनी वापसी करने वाले एवेंजर्स डूम्सडे में। तो अपने ओजी स्पाइडरमैन यानी टोबी मैगवायर क्यों पीछे हटेंगे, और एक काफी बड़ा कंफर्मेशन है कि टोबी मैगवायर एक आखिरी बार वापस आ रहे हैं अपने स्पाइडरमैन को प्ले करने के लिए, और वहाँ पे उनका आमना सामना होगा डॉक्टर डूम से। पर तुम मुझे कमेंट्स में
हमें ये बताओ कि अपने ओरिजिनल स्पाइडरमैन डॉक्टर डूम से लड़ पाएंगे या फिर नहीं। और इन्हीं सारी बातों के साथ अब बात कर लेते हैं डीसी यूनिवर्स के बारे में। तो यहाँ पे अगर सबसे पहले बात करें तो वंडर वुमन की एक्ट्रेस यानी गेल गडोट अपनी वापसी नहीं करने वाली है डीसी यूनिवर्स में। अब यहाँ पे ये तो नहीं पता कि अगली वंडर वुमन कौन होगी, पर जेम्स गन ने यहाँ पे कंफर्म कर दिया है कि पुरानी कास्ट में से कोई भी मेंबर अब वापस नहीं आएगा। पर यहाँ पे सबको ये उम्मीद थी कि वंडर वुमन अपनी वापसी करेगी सुपरमैन मैन ऑफ टुमारो में, पर जेम्स गन ने यहाँ पे उनके सारे रास्ते बंद कर दिए। अब जेम्स गन का यहाँ पे यही कहना है कि डीसी यूनिवर्स पूरी तरह से रिबूट हो चुका है, तो यहाँ पे पुराने एक्टर्स का क्या काम। और ये बात यहाँ पे काफी हद तक सही भी है, जब सफाई ही करनी है तो पूरी तरह से करो वरना मत करो। अब इसके साथ ही अपना कैप्टन अमेरिका का बेस्ट फ्रेंड यानी बक्की भी ज्वाइन करने वाला है डीसी यूनिवर्स। अब यहाँ पे ये कंफर्म रिवील तो नहीं हुआ है कि वो कौन सा कैरेक्टर प्ले करेंगे, पर यहाँ पे वो एक विलन का कैरेक्टर प्ले करेंगे, ये बात कंफर्म्ड है। अब उनके नए कैरेक्टर के कुछ रूमर्स उड़ते उड़ते तो यहाँ पे आए हैं। अब उनकी माने तो सेबेस्टियन प्ले करेंगे बैटमैन के एक फेमस विलन यानी टू फेस को। अब हार्वी डेंट यानी टू फेस डीसी के मोस्ट पॉपुलर विलन में से एक है, और मुझे यहाँ पे लगता है कि सेबेस्टियन स्टैन उस कैरेक्टर के साथ जस्टिफिकेशन कर सकते हैं। अब हम सभी ने उनको बक्की के रूप में ऑलमोस्ट 15 ईयर से देखा है, और वो एक नेगेटिव रोल का कैरेक्टर काफी अच्छे से प्ले करते हैं, ये हम सभी ने देखा है। तो मुझे लगता है कि उनको एक चांस मिलना चाहिए टू फेस को प्ले करने का। पर तुम्हारा इस पर क्या सोचना है जल्दी से कमेंट्स में बताना। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले हफ्ते। स्टे सुपर, स्टे ऑसम, बाय।